बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 के लिए सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल हज ट्रेनर्स के फार्मूले को बदलते हुए, जबकि हर साल तमाम हज ट्रेनर्स को बॉम्बे बुलाकर वहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन बदलते दौर के मुताबिक इस मरतबा उन्होंने CBT के तहत यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत उन्होंने ये जांच लिया कि कौन कौन ट्रेनर जो हज ट्रेनर के लिए एप्लीकेशन दिए हैं वो अहल हैं, उनकी काबिलियत क्या है। वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेनिंग उन्होंने लेकर उसके इंतखाब का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत पूरे ऑल इंडिया तौर पर सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आज 2 बजे से 3 बजे तक ये हज ट्रेनर्स के लिए अहलियती उनका आज टेस्ट हुआ और उसके लिए कर्नाटक में 4 जोन बनाए गए, एक गुलबर्गा डिवीज़न, एक मैसूर डिवीज़न, एक बेंगलुरु डिवीज़न और एक बेलगाम डिवीज़न। इस तरह हर डिवीज़न में वहाँ के जो जिन्होंने दरख्वास्त दी थी हज ट्रेनर के तौर पर, उन तमाम लोगों का टेस्ट लिया गया। गुलबर्गा डिवीज़न का टेस्ट यहाँ बीदर में मुनक़िद हुआ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रियासती हज कमेटी से शुमाली कर्नाटका से मैं एक ही हज कमेटी का मेंबर हूँ, इसलिए ये टेस्ट यहाँ बीदर में ही मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे लोगों ने इस टेस्ट को बड़ी कामयाबी के साथ अटेंड किया। किसने क्या स्कोर किया वो अभी ऑनलाइन मालूम हो जाएगा। तो बहरहाल इस तरह आज ये टेस्ट यहाँ पर मुनक़िद हुआ। यहाँ बसवेश्वर चौक पर वाक़े हाईटेक कंप्यूटर सेंटर पर इस टेस्ट का इनेकाद अमल में आया, जिसके ओनर जनाब हमारे दोस्त नवीद साहब हैं। और इस टेस्ट को मुनक़िद करने के लिए रियासती हज कमेटी ने एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर वहाँ से एक रुकन रियासती हज कमेटी का जो एम्प्लॉई है वहाँ से जनाब फ़िरोज़ बादशाह साहब ख़ास तौर से इस टेस्ट की निगरानी करने के लिए यहाँ बीदर को आए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इन्विजिलेटर के तौर पर जनाब सैयद इस्माइल क़ादरी साहब जो इंफॉर्मेशन साइंस से BE ग्रेजुएट है, उन्होंने यहाँ पर इन्विजिलेटर के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर यह टेस्ट मुनक़िद हुआ। मैं मुनक़िद शुदा टेस्ट से जिन लोगों का भी इंतखाब हुआ उन्हें इंशाअल्लाह मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग तमाम हाजियों को बड़ी खुश असलूबी के साथ जो बातें उनको मालूम है वो सारी मालूमात हाजियों को ट्रांसफ़र करेंगे। एक अहम बात आज मैं यहाँ पर बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हाजियों की ट्रेनिंग है ये हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से और हुकूमत इंडिया की जानिब से ये कंपलसरी है। कम से कम 3 ट्रेनिंग कैंप का हर हाजी को अटेंड करना ज़रूरी है। उन्हें जो हेल्थ कार्ड मिलता है आजकल उसको हैड कार्ड कह दिया गया है, यानी हज एंड ट्रेनिंग कार्ड। तो ये हैड कार्ड हर एक के साथ होना लाजमी है, इसलिए और कम से कम 3 ट्रेनिंग का अटेंड करना ज़रूरी है। जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से नामज़द जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जिनको मंजूर शुदा ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग कैंपों में उनका शरीक होना ज़रूरी है। मैं पूरे इंडिया के, पूरे कर्नाटका के और बीदर व अतराफ़ के सारे हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ कि हज के ट्रेनिंग कैंप्स जो भी मुनक़िद होते हैं उसको ज़रूर ज़रूर अटेंड करें और पूरी इन्हमाक के साथ उन्हें सुने और अच्छी ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जाएं, क्योंकि साल गुज़िश्ता बहुत लापरवाही से और गफलत की वजह से कुछ हादसात पेश आए हैं। हम नहीं चाहते कि जानों की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर हम मर जाएंगे, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसको चाहे जहाँ चाहे वो रूह कब्ज़ कर ले, लेकिन अपनी लापरवाही से अगर जो है ना हम अपनी जान गंवाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर ही आयद होती है। इसलिए ये ट्रेनिंगों में शरीक होना और इसको सही तौर पर सीखना इंतहाई लाजमी है। आज यहाँ पर जो टेस्ट मुनक़िद हुआ उसके लिए मैं ये हाईटेक
कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के मालिक जनाब नवीद साहब से भी इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए अपने सेंटर को खाली कर आज यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया। और जनाब फ़िरोज़ बादशाह साहब जो बेंगलुरु से ख़ास तौर पर इस कैंप के इनेकाद के लिए, इस ट्रेनिंग के इनेकाद के लिए यहाँ आए, उनका भी जो है ना मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने इसमें ताउन किया और ख़ास तौर से प्रेस के लोगों से भी मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ कि वो हमारी बात को तमाम अवाम नास तक पहुँचाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादरी साहब, आप हज कमेटी के मेंबर हैं जी। कुछ दिन पहले यानी कि 9 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हज कमेटी का चेयरमैन बना, तो ये कहाँ तक सच है? और हज कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना वोटिंग नहीं की गई, तो ऐसे कैसे न्यूज़ चैनल? अगर आप भी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया आम तौर पर फेसबुक नहीं बल्कि फेक बुक के तौर पर मशहूर है। वो सी को के से पढ़ना पड़ता है, जैसे CAT कैट होता है, वैसे FACE फेक है, वो तो फेस नहीं है। बेंगलुरु के पेपर के जरिए से उन्होंने पोस्ट किया है। जो भी करे हैं गलत बात है, क्योंकि मैं हज कमेटी का मेंबर हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब तक के वहाँ पर एक मीटिंग मुनक़िद नहीं होती, उसका बाज़ाब्ता वोटिंग के ज़रिए इनेकाद होता है। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जानिब से इसका इलेक्शन मुनक़िद होता है, तमाम मेंबर्स उसमें मौजूद रहते हैं, बाद इलेक्शन के जो है ना उसका सिलेक्शन होता है। ये इस तरह की फ़ेक न्यूज़ों को अगर आप लोग चलाएँगे तो ये ज़िम्मेदारी आप लोगों की होगी कि किसी न्यूज़ को क्यों बग़ैर तहक़ीक़ के आप लोग आगे इसको बढ़ा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी भी शख्स को झूठा कहलाने के लिए इतना काफ़ी है कि वो सुनी हुई बात को बग़ैर तहक़ीक़ के आगे बढ़ा दे। तो आज कमेटी का चेयरमैन अभी तक नहीं अभी नहीं बना, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा।